गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन 13 कंप्लीट कर लिए। आज हम क्वेश्चन नंबर 14 सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? लक्ष्मी इज ए कैशियर इन ए बैंक। शी हैज करेंसी नोट ऑफ डिनोमिनेशंस 100 rupee, 50 rupee and 10 rupee respectively. The ratio of number of these notes is 2:3:5. The total cash with Lakshmi is 4 lakh. How many note of each denomination does she have? लक्ष्मी एक बैंक में कैशियर है जिसके पास 100 रुपए, 50 रुपए और 10 रुपए की कुछ नोट हैं, जो जिन नोट का रेशियो क्या है? नंबर ऑफ, उनके नंबर का रेशियो है, ना कि अमाउंट का रेशियो, नंबर का रेशियो है। क्या है? 2:3:5। तो बताना है कि उसके पास कितने 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 नोट हैं। क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। लेट नंबर ऑफ 100 रुपी नोट्स। पहले 100 रुपी के लिए कितने हो गए? 2:3:5 दे रखा है। क्या दिया हुआ है रेशियो? 2:3:5। तो हमने पहले किया हुआ है कि कोई भी रेशियो किसी फिक्स वैल्यू से डिवाइड होने के बाद बनता है, तो सब एक फिक्स वैल्यू से डिवाइड है, वो हमने मान लिया x। नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट इक्वल टू 3x। फिर क्या है? 10 रुपीज। नंबर ऑफ 10 रुपीज नोट्स इक्वल टू 5x। तो ये हो गए नंबर कि इतने इतने नोट हमारे पास है। अब हमें दिया क्या हुआ है कि टोटल अमाउंट क्या है हमारे पास? 4 लाख रुपीज ये है। तो इस 4 लाख रुपीज का इस नंबर से कोई रिलेशन नहीं बनता, तो हमें यहाँ अमाउंट दी हुई है तो हम यहाँ अमाउंट ही निकालेंगे। ये तो हमारे पास नंबर है कि इतने इतने नोट है हमारे पास, तो उस नोटों से हम अमाउंट बनाएंगे। अमाउंट बाय 100 रुपीज नोट कि जो 100 रुपीज के नोट है उनसे अमाउंट कितनी हो जाएगी? 2 मल्टीप्लाई 100 2x मल्टीप्लाई 100। क्यों? हमारे पास 100 रुपीज का एक नोट है तो हमारे पास रुपए कितने होंगे? 100, 2 है 200, 3 है 300, 4 है 400। तो हमारे पास कितने हुए? 2x है, तो कितने 100 हो जाएंगे? 200x। अमाउंट बाई 50 रुपीज नोट कितनी हो जाएगी? 150x। अमाउंट बाई 10 रुपीज नोट इक्वल टू 50x। रुपीज को नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, अमाउंट आ जाएगी। टोटल अमाउंट क्या है? टोटल अमाउंट कितनी दी हुई है? 4 लाख रुपीज, यही दी हुई है, यही है। तो जो टोटल अमाउंट है वो किसके बराबर आएगी? 4 लाख के। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास टोटल अमाउंट कितनी है? 200x प्लस 150x प्लस 50x, ये किसके बराबर है? 4 लाख के। ये अमाउंट इसके इक्वल है। ऐड करो, कितने हो गए? 400, 200 प्लस 200 400 इक्वल टू 4 लाख रुपीज। x इक्वल टू 4 लाख अपॉन 400। तो 0 से 0 कैंसिल, 1000। x इक्वल टू 1000 हो गया। तो पूछा क्या था? पूछा था फाइंड द डिनोमिनेशन ऑफ नोट। नोटों की संख्या कितनी है? तो नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट कितना हो जाएगा? कितने थे हमारे पास? 2x, और x की वैल्यू कितनी आई हमारे पास? 1000, तो कितने हो गए? 2000। नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट्स कितनी हो जाएगी? 3x 300। नंबर ऑफ 10 रुपीज नोट्स कितने हैं? 5x, तो कितने हो जाएंगे? 500
100। हमारे पास रुपीज सॉरी नंबर है, हमारे पास 100 रुपीज के कितने नोट हैं? 2000, 50 के 3000 और 10 रुपीज के 5000 नोट हैं, जिनसे अमाउंट क्या बनती है? 4 लाख रुपीज। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में है, रीड करो, आई हैव ए टोटल ऑफ ₹300 इन कॉइन्स ऑफ डिनोमिनेशन 1 रुपी, 2 रुपी, 5 रुपीज। मेरे पास 300 रुपए हैं। किस प्रकार है? उनमें से मेरे पास 1 रुपए का सिक्का है, 2 रुपए का सिक्का और 5 रुपए का सिक्का। इन सबको मिला के मेरे पास 300 रुपए बनते हैं। द नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन इज 3 टाइम्स ऑफ 5 रुपीज कॉइन। कि जो 2 रुपए के सिक्के हैं वो 5 रुपए के सिक्के से 3 गुना है। कितने हैं? 3 गुना। यदि मेरे पास 5 रुपए का एक सिक्का है तो 2 रुपए के 3 हैं, ये उसने कहा है। द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इज 160। तो टोटल कॉइन कितने हैं? 160। तो हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन आर विद मी। बताना है कि सभी सिक्कों की संख्या क्या है। तो टोटल अमाउंट क्या है मेरे पास? टोटल अमाउंट 300 रुपीज है और टोटल कॉइन्स कितने हैं? टोटल कॉइन्स आर 160। 160 सिक्के हैं और 300 रुपए हैं। अब उसने कहा है कि the number of 2 rupees 2 coin is 3 times of 5 rupees coin। 5 रुपए के सिक्के से 3 गुना 2 रुपए सिक्के हैं। मतलब मेरे पास 2 रुपए के जो सिक्के हैं 5 रुपए वाले सिक्कों से तिगुने हैं, 3 गुना है। तो हम पहले क्या मान लेंगे? लेट नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन्स, 5 रुपए के सिक्के मान लेंगे, नंबर मान लेंगे कितने? इक्वल टू एक्स। तो नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन क्या हो जाएगा? इससे 3 टाइम है तो कितना हो जाएगा? 3x। नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन्स, तो 1 रुपीज कॉइन्स के नंबर कितने हो जाएंगे? टोटल कितने हैं? टोटल मेरे पास ये हैं, इनमें से मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे पास 1 रुपीज कॉइन बच जाएंगे। पहले बताया था कि मेरे पास 160 रुपीज है और 5 रुपीज का x है और 2 रुपीज के 3x है। तो इन दोनों को ऐड करके मैं इसमें सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे पास 1 रुपीज कॉइन आ जाएंगे। अब इनका अमाउंट बनाओ, क्योंकि हमारे पास टोटल अमाउंट दी हुई है। अमाउंट बाय 5 रुपी कॉइन्स बाय 5 रुपीज कॉइन्स। 5 रुपए के सिक्के से अमाउंट कितनी हो जाएगी? सिक्के कितने हैं? x। एक सिक्के की वैल्यू क्या है? 5 रुपीज। तो क्या हो जाएगी अमाउंट? 5x रुपीज। अमाउंट बाय 2 रुपीज कॉइन्स कितनी हो जाएगी? 3 2 जा 6x रुपीज। अमाउंट बाय 1 रुपी कॉइन, नंबर ऑफ कॉइन कितने हैं? 160 माइनस 4x और इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा। अब ये हमारे पास अमाउंट आ गई। ये अमाउंट किसके बराबर है? 300 के। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा? 5x प्लस 6x प्लस 160 माइनस 4x इक्वल टू 300। कितने हो गए? 11x माइनस 4x कितने हो जाएंगे? 7x प्लस 160 इक्वल टू 300। 7x इक्वल टू 300 माइनस 160। 300 में से 160 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्या आएगा? 7x इक्वल टू 0, 10 माइनस 6 4, 2 माइनस 1 1। x इक्वल टू 140 अपॉन 7, 7 1 जा 7, 7 2 जा 40, 0। x इक्वल टू 20। x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 20। तो 5 रुपी कॉइन, नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन क्या हो जाएंगे? x क्या था? नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन, नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन्स इक्वल टू 20। नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन्स के 3 टाइम्स 60 एंड नंबर ऑफ 1 रुपीज कॉइन्स इक्वल टू टोटल कितने हैं? 160 में से दोनों का ऐड सब्ट्रैक्ट कर दें, कितना हो जाएगा?
80। तो 5 रुपीज कॉइन्स कितने हुए, 5 रुपए के सिक्के कितने हुए 20, 2 रुपए के कितने हुए 60 और 1 रुपीज के 80। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा हो गया। हमें क्या करना है, पहले मान लेना है 5 रुपए के सिक्कों को, उससे हमारे पास 2 रुपए के सिक्कों की वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी, नंबर आ जाएंगे। फिर टोटल सिक्कों में से 5 और 2 वाले सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 रुपए के सिक्कों की संख्या आ जाएगी। वो आने के बाद हम उनको अमाउंट में चेंज कर देंगे, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ कॉइन्स है और क्वेश्चन में हमें अमाउंट दिया हुआ है। तो कॉइन्स को हम अमाउंट में चेंज करेंगे, अमाउंट में चेंज करने के बाद दोनों अमाउंट्स को इक्वल रखेंगे, इक्वल रखने के बाद उनको बाय कंपैरिजन कंपेयर करते हुए x की वैल्यू निकालेंगे और x की वैल्यू निकालने के बाद क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। कुछ मुश्किल नहीं था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया हुआ है, रीड करो। The organizer of an essay competition decide that a winner in the competition gets a prize of rupees 100 and a participant who does not win get a prize of 25 rupees. The total prize money distributed is 3000 rupees. Find the number of participants. Find the number of participant. पार्टिसिपेंट का नंबर बताना है। यदि विनर क्या है 63, विनर 63 हो तो पार्टिसिपेंट का नंबर बताना है। सॉरी, टोटल पार्टिसिपेंट 63 है, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट टोटल पार्टिसिपेंट 63 है। क्या दिया हुआ है, ऑर्गेनाइजर एक ऐसे कंपटीशन करवाता है, उसमें टोटल 63 पार्टिसिपेंट हिस्सा लेते हैं, उनमें से कुछ विन करते हैं, कुछ लॉस कर जाते हैं, कुछ जीतते हैं, कुछ हारते हैं। तो जीतने वाला है उसको क्या करते हैं 100 रुपए का प्राइज दिया जाता है। जो हार गया लेकिन उसने पार्टिसिपेट किया था, उसके मोटिवेशन के लिए उसको 25 रुपीज दिए जाते हैं कि आपने पार्टिसिपेट किया, ये लो 25 रुपए, आप जीते नहीं कोई बात नहीं, लेकिन आपने पार्टिसिपेट तो किया, तो उसको 25 रुपए दिए जाते हैं। इस प्रकार टोटल 3000 यानी 3000 रुपए बांट दिए जाते हैं। तो बताना है कि कितनों ने कंपटीशन जीता और कितने हार गए, कितनों ने कंपटीशन नहीं जीता। तो टोटल अमाउंट क्या दिया हुआ है, टोटल अमाउंट कितनी है 3000 रुपीज एंड टोटल पार्टिसिपेंट कितने हैं, पार्टिसिपेंट 63। तो हम विनर मान लेते हैं, लेट द विनर्स इक्वल टू x। हमने मान लिया x स्टूडेंट विनर है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट या नंबर ऑफ लूजर कितने हैं, टोटल कितने थे 63, उसमें से हम विनर को सब्ट्रैक्ट कर दें तो लूजर बचेंगे जिसने पार्टिसिपेट नहीं किया। आप क्या कहते हैं, हमारे पास नंबर है और दिए हुए हमारे पास क्या है अमाउंट, तो इन नंबर को फिर अमाउंट में चेंज करेंगे। तो अमाउंट फॉर विनर, फॉर विनर्स, विनर्स को कितना अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट किया गया, एक को दिया है 100, तो x को कितने देंगे 100 रुपीज। अमाउंट फॉर लूजर, जो लूज कर गए, जो जीते नहीं, जिसने सब पार्टिसिपेट किया था, उसके लिए कितना हो जाएगा, कितना दिया है 25 एक के लिए, तो 63 माइनस x के लिए क्या हो जाएगा 25 इंटू 63 माइनस x। अब दोनों अमाउंट मिला के कितने रुपए बांटे गए हैं 3000। तो ये जो अमाउंट है ये किसके बराबर आएगी 3000। अब इसको सोल्व करो, क्या आएगा 100x प्लस मल्टीप्लाई करो 25 3 जा 75, 25 6 100, 50 प्लस 7 175 माइनस 25x इक्वल टू 3000। कितने बच गए 75x, 75x इक्वल टू
3000 minus 75x equal to 5, 9 minus 7, 2, 4, 1. x equal to 1425 upon 75. कैंसिल करो इसको, कितने में जाएगा? 1, 2 पे क्या हो जाएगा? 150, तो 1 पे जाएगा और फिर उसके बाद जाएगा 9 पे। x इक्वल टू 19, x की वैल्यू क्या आई? 19। और x कौन था? क्या माना था हमने? विनर। नंबर ऑफ विनर कितने होंगे? नंबर ऑफ विनर इक्वल टू 19 एंड नंबर ऑफ लूजर 63 माइनस 9। टोटल 63 है, 19 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना बचेगा? 4, 44 लूजर है जो जीत नहीं पाए, जिसने सिर्फ पार्टिसिपेट किया, विनर नहीं हुए। ठीक है, क्वेश्चन 16 कंप्लीट। एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट। कल ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जानी चाहिए और उसके बाद होमवर्क तुम 8th क्लास वाले बड़े ढीले हो, बहुत कम सेट करते हो, तो होमवर्क कभी भी 3 बजे से पहले सेट नहीं करना, क्योंकि तुम्हारे फिर बाकी के समझ में नहीं आता है कि कौन सा काम मैंने भेजा है, कौन सा किसी की कॉपियां आ रही हैं। तो होमवर्क हमेशा 3 बजे के बाद भेजोगे, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, ओके, टेक केयर।